तो हम लोग खुद डरते हैं ये भूत बंगला आएगा। बाद चौकीदार रखा, चौकीदार भी नहीं रुकता है। कुत्तों को हमने मरा हुआ देखा है, इन्हें खींच के फाड़ के फेंक दिया ऊपर। आज हमारी मंजिल है अंदरूने सिंध में वाक़ एक ऐसी हवेली जहां हमारी कोशिश होगी कुछ ऐसे राजों से पर्दा उठाने की जिन्हें जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। किसी अंदाज में कुछ लोग इधर से आते जाते भी नहीं, कभी किसी को कुछ नजर आ गया, किसी के ऊपर कुछ फेंक दिया, इस तरह कोई अजीबोगरीब जानवर नजर आ गया, कभी कोई आवाज़ आ गई। तो इंसान कब से यहाँ पर आते जाते हैं अंदाजा है 30 सेकंड तक आया होगा। पंजाब में तो ईंटों का रिवाज है। सिंध में आप देख सकते हैं ईंटें जो है ना, ये बहुत है तो पुरानी कंस्ट्रक्शन है जो ईंटें इस्तेमाल की गई। और दूसरा इसको देख के लगा इसकी हालत को, इसकी कंस्ट्रक्शन को बहुत पुरानी हालत है। देख रहे हैं कितनी मोटी जो मकड़ी की पैरों की लेयर है ना, ये बता रही है दिहाइयों से बंद है, ये सालों का मसला नहीं है। ये जो दरवाज़ा है ये नहीं इस्तेमाल में। पीछे कचरा है, उसके पीछे कचरा है, लेयर बनी हुई है। मलबा है पूरा। हाँ पीछे वो ब्लॉक हुआ है, पीछे बहुत ज़्यादा हुआ है। ये दरख्तों की जो एक घुस गई है इसकी कंस्ट्रक्शन में। ये छत और दीवारें तोड़कर अंदर आ गई ना। आपको दिखाऊं, हाँ ये इसकी शाखें घुस गई हैं कंस्ट्रक्शन में और आ गई हैं। ये कुछ सामान पड़ा हुआ है, बहुत सामान पड़ा हुआ है, यहाँ से रास्ते में गिर रहा है। क्या है कुछ हैं? लाइब्रेरी ये क्या सर? पुराने ज़माने की कोई लाइब्रेरी लिखा हुआ गया धर्मी रिलीजियस हालत धर्मी धर्मी क्या है? लेकिन ये आप देख रहे हैं किस तरह से गिरी हुई है बाहर। क्या हाल हुआ है? इसका क्या मतलब यार? ये ऐसा लगेगा कि सारी अलमारियां जो हैं खाली की गई हैं यहाँ पे, ये थोड़ा भी है इसको। ये क्या हो सकता है? ये क्या हो सकता है? ये क्या हो सकता है? इसको देखो, इसमें डस्ट की लेयर देखो कितनी ज़्यादा है, किसी ने अभी तक हाथ नहीं लगाया इसको, और ये कितनी ज़्यादा डस्टी है पूरी। किताब कौन सी है? बहुत इंटरेस्टेड हूँ मैं देखने में। इसको वैसे ही रख दें जैसे ऐसा लगता है ऐसा है कि ये जो भी यहाँ पे रहता हो, या तो ये उसने लाइब्रेरी बनाई हो या तो ये हुई लाइब्रेरी, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ शेल्फ्स हैं और बुकें मौजूद हैं, कुछ अंदर हैं कुछ बाहर है। और बड़ी बेतरतीबी से और बेदिली से जो है मैं कहती हूँ, जिस तरह मिट्टी की लय है ना, उस टाइप की जमी भी जो है लग ये रहा है कि यार ये भी उसी वक्त से लेके अब तक जो है। तारीख बड़ी ज़रूरी है इस जगह की, जानना क्या है यहाँ पर हुआ क्या है। जन्नत वगैरह का जो मस्कन होता है ना, वो इन्हीं जगहों पे होता है जो वीरान हो, बेआबान हो, जहाँ से कोई आया ना हो।
इस जगह को देख के यकीन कर, जब मेरी पहली नज़र पड़ी थी ना यहाँ पे, दिल में मेरे ऐसा होता जैसे हम उनकी आइडियल लोकेशन जो होती है जन्नत की रिहाइश का, वहाँ जब मैं देख रहे हैं हम अपनी आँखों से यहाँ पे जो हाल है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ये तो जगह आइडियल है उनके लिए। और जो यहाँ पे वाक़यात लोग बताते हैं कि डर खौफ के मारे कोई आता ही नहीं इधर। ये रिचुअल साइन है सर, ये हड्डी नॉर्मल हड्डी नहीं है। ये रिचुअल साइन है मुझे, ये जादू में इस्तेमाल होती है। पता नहीं यार, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ज़मीन के नीचे, इस मिट्टी की तह के नीचे पता नहीं क्या क्या निकले। ये बात अभी एक साहब ने और कही, क्या बता रहे थे भाई कि मतलब यहाँ जो है कुछ है, मतलब ज़मीन के नीचे कुछ और है, और बहुत ज़्यादा इसके वाज़ेह निशानात हैं यार। अगर गौर करें तो ऐसा लग रहा है किसी जंगल के अंदर हम आ गए हैं, जहाँ पे एक हवेली है, एक अरसे पुरानी, सदियों पुरानी, और उसके आसपास जंगल है, और अजीब व गरीब सी चीज़ें जो है हमें मिल रही हैं यहाँ पे। ऊपर लाइब्रेरी में जो हमने देखा, ऐसा है कि ये सोचने पे मजबूर कर देता है इंसान को कि जैसे बहुत से राज जो है ना यहाँ पे वो दफन। चले मेरे ख्याल से अभी चलते हैं और यहाँ की मज़ीद इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं, यहाँ पे क्या था, क्या हुआ, कैसे हुआ, जो जो जान सकें। ठीक है ना? आसपास कोई नज़र भी नहीं आ रहा है जब से हम आए। एक बात नोट किया आप लोगों ने, आसपास हम तकरीबन 1-2 घंटे से यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हैं बाहर, कोई नहीं आया इस तरफ। पूछ ही ले कि भाई खैरियत से आए हैं, कोई तंबी करते हैं, कोई नहीं आया यार। चलो हम ही चलते हैं किसी के पास। यहाँ पर असरात रहते हैं, खौफजदा इलाका है, और चाहते अजीब सा फीलिंग होती है तो जा नहीं सकता। अकेला आदमी बहुत जो दिल गुर्दा होगा ना वो जा सकता है, मगर क्रॉस करना मुश्किल है। बात चौकीदार रखा, चौकीदार भी नहीं रुकता है इधर, 1 दिन 2 दिन, दूसरे दिन वो भी भाग जाता है। तो हम लोग खुद डरते हैं कि ये भूत बंगला आएगा, इसका नाम ही भूत बंगला रख दिया। ये देखा है कि कुत्तों को हमने मरा हुआ देखा है इधर, और कुत्ते भी आप मरे हुए देखोगे ना, बेहोश हुए, किसी ने खींच के चीर फाड़ के फेंक दिया हो किसी ने, इस तरह से। जिन्नात के मुतालिक कहते हैं कि वो ऐसी जगहों पे रहते हैं कि जहाँ पे एक कोई आता जाता ना हो, जो जगहें बहुत वीरान हों, बेआबान हों, और उनकी रहाइश गाहों में जंगलात, कुएँ, इस तरह की जगहें जो हैं वो ज़्यादा होती हैं। और अगर मैं इस हवेली को देखूँ जहाँ हम पहुँचे, तो मुझे तो लगा कि जैसे हम जिन्नात के होम ग्राउंड में आ गए हैं, जैसे उनकी ये आइडियल रिहाइश गाह है, क्योंकि यहाँ पे वो तमाम चीज़ें मौजूद थी जो हमने आज तक सुनी, देखी, पढ़ी जिन्नात से मुतालिक। उसके अलावा जो आसपास के इलाका मकीनों ने हमें बताया कि वहाँ पे जिस तरह की आवाज़ें आती हैं और जो मामलात उन्होंने वहाँ पे देखे सुने, तो इसमें बस एक दिल में ख्याल आ रहा था कि यहाँ अल्लाह खैर करे। जब उस जगह पर हम पहुंचे तो उसको देखकर यकीन नहीं आया कि वो वाकई हमारे ही मुल्क में वाकई एक ऐसी जगह है जहाँ पर किसी को नज़र ही नहीं पड़ी, किसी को मालूम ही नहीं है, और वो काफ़ी अरसे से खाली और वीरान थी। उसकी दीवारों से जो एक वीरानी टपक रही थी, उससे साफ पता चला था कि वो कई दिहाइयों से बिल्कुल खाली पड़ी हुई है और वहाँ पर किसी किस्म की कोई आमोदरफ नहीं है। उसके अलावा जिस किस्म की कहानी हमने उस जगह से मुतालिक सुनी, तो उसके हवाले से हमको हर कदम पर तस्दीक होती गई। जैसे कि हमको बताया कि वहाँ पर कुत्ते फाड़ के फेंके जाते थे, तो कुत्तों तो हमें नज़र नहीं आया वहाँ पर, लेकिन हाँ उनकी बदबू हमको महसूस होती रही। और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें थी जो कि उस जगह पर हमको कदम कदम पर पता चलती रही, जिनकी वजह से हमारी वहशत और खौफ में मुसलसल इजाफा होता रहा। बहुत पुराना है। आवाज़ किस किस्म की थी? रात में तो बिल्कुल ही समा मुख्तलिफ है इसका, और वाह कुछ नज़र नहीं आ रहा मुझसे। बहुत ज़्यादा अंधेरा नहीं है इधर। यार एंटर होने से पहले एक्सटीरियर की एक तस्वीर ले लो, यहाँ से ले लो।
हटाएं, लाइट हटाएं। ओए दिखाओ करा बीठे, मैंने कहा था ना कि हैं यहाँ पे, रिकॉर्ड करो। ये आ रही है आशकाशी, तुम्हारे पास आ रही है मोहसिन, देख लो यही होती हैं सिम्टम्स ऐसी जगहों के। तौबा, सैकड़ों हैं सैकड़ों। मैंने तुम्हें कहा था ना चमगादड़ें होंगी यहाँ पे, उनकी बीठे पड़ी हुई। यार ये औरतों की आवाजें कहाँ से आ रही? यार ये हमारे अंदर आते शोर शराबा, आवाजें आ रही थी वहां पे बच्चों की, औरतों की। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे बहुत सारी औरतें हैं, खवातीन हैं जो आपस में पता नहीं लड़ रही हैं या बातचीत कर रही हैं। उसके अलावा कुछ बच्चों की आवाजें जो हैं वो मुस्तकिल आती रही। एक दो जगह पे किसी मर्द की आवाज भी आई और हमें मुस्तकिल ऐसा लग रहा था जैसे हमारे पीछे कोई चल रहा है, हमारे पीछे कोई मौजूद है, जैसे हमारी टीम के अलावा भी हमारे साथ साथ कोई मूव हो रहा है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि बार बार। क्या हुआ? दरख्त के पास है ये इमेज दरख्त के पास है। बहुत बहुत वाज़ेह है, बहुत बड़े बड़े हैं। अल्लाह रहम करे यार, कहाँ आ गए हम लोग। यहाँ के जो सिम्टम्स है ना, कोई कोई जानवर नहीं है, बहुत तसल्ली से देखा था। यार मुझे ये औरतों की आवाजें मुझे आ रही हैं या आ रही है बाकी लग रहा है चीख रही है। बहुत सारी औरतों की आवाजें आ रही हैं। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जंगल से आ रही है इस तरफ। एक काम करें काशिफ, एक कैमरा तो यहीं प्लेस कर दें, ठीक है ना? गादड़े जो हैं ऐसे घूम फिर रही हैं और कहते हैं कि उल्लू की आवाजें भी आ रही है। उल्लू है, भेड़िया है। उल्लू चमगादड़ यहाँ पे। यार कैमरे कहाँ कहाँ प्लेस किए हैं? हैं? अच्छा, दूसरा दरख्त है। ना जाए, आगे ना जाए। चमगादड़ हैं। टेम्परेचर लेवल है ना, मतलब यहाँ हवा बिल्कुल बंद है और हम जब से आए हैं ना तब से यहाँ हवाएं चल लगाना तुझे लगाना। हाँ धम करके। हाँ वो कुछ ये जिस जगह पर लग रहा है ना उस जगह पर जाने का कोई रास्ता नहीं है। ये इस जगह पर महसूस हो रहा है। मैं बहुत देर से कोशिश कर रहा हूँ यहाँ कोई रास्ता मिले, यहाँ का रास्ता नहीं है। ये देखिए हड्डी पे चेक कर, इसके आसपास बहुत सारे हैं। खींचो, लाइट हटाइएगा। हड्डी पे फेस डिटेक्ट कर रहा है, अब एक कर रहा है डिटेक्ट। इस जगह पर हमने जितनी भी तस्वीरें खींची तकरीबन सब में या शायद यकीनन सब में हमको वाज़े तौर पर कुछ ऑर्ब्स इस तरह के मिले जो हमको नॉर्मल जगहों पर नहीं मिलते। उन ऑर्ब्स का मतलब कई दफ़ा हम अपने प्रोग्राम्स में बता चुके हैं कि वो जो ऑर्ब्स लाइट बॉल्स भी जिनको कहा जाता है वो आमतौर पर किसी गैर मरई
मखलूक की प्रेजेंस को वहां पर दिखा रहे होते हैं। लेकिन इस जगह पर जो खास बात थी वो बहुत ज्यादा पॉपुलेटेड, हमारे जो फ्रेम्स जितने भी थे बहुत ज्यादा उसके अंदर ऑर्ब्स थे और बहुत गैर मामूली हद तक बड़े थे, जिनके बारे में बहुत यकीन से तो नहीं, मतलब उसको ये कहा जा सकता है कि उस जगह पर किसी न किसी ऐसी मखलूक की प्रेजेंस जरूर थी जो हमारे कैमरे के फ्लैश की वजह से वो ऑफ की सूरत में हमारी तस्वीरों में जाहिर हो रही थी। हमने जब पहले हड्डियाँ देखी है ना, वहाँ हमने हड्डियाँ देखी हैं, एक हड्डी, और जो उसका साइज है ना वो मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि, याद है तुम्हें नाज़िमाबाद के बंगले में गए थे, वहाँ पर तुम्हें नींबू, कोयला, कालक और एक हड्डी ऐसी मिली थी। ये प्रॉपर जादू के लिए इस्तेमाल होने वाली हड्डी है ये ऐसी, और यहाँ पर पड़े होने का मकसद ही इसका यही है कि इस किस्म की किसी नीयत से, और मुझे बहुत ज़्यादा इस हवाले से शक है कि इसके नीचे जो है ना कुछ होगा, कुछ दफन, कुछ तारीफ टाइप की कुछ चीज़ हो सकती है, कोई नींबू, हरी मिर्च। गाढ़ नहीं लग रहा पूरा, ये पूरा गाढ़ नहीं लग रहा यार। नहीं, मैंने बंद करके खोला था। पेड़ की वो शाखें जा रही हैं उसी किताबों के पास जा मगर रही हैं। सिर्फ नींद नहीं है ना यहाँ पर, और पेड़ के अलावा भी मैं यहाँ आपको पर जिस तरह की बताऊं, चीजें हैं, पीपल जो फैला है main दीवारों जो- के अंदर, हाँ, वो वाला जो जड़ों पेड़ है में, ना, वो बेसिकली पीपल का है। कहते हैं रियाद और बयाबान जगहों पे जन्नत का जी आराम से फंस गया हटो। कहते हैं बियाबान और वीरान जगहें जो है वो मस्कन होती हैं जन्नतों की। मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ आप लोग सब देख लेंगे, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि इससे वीरान बियाबान जगह क्या हुआ। ऊपर चलते हैं पहले। और तो बातें बता रहे थे जैसे सारे लोग ऊपर ही आए, पता है आपको? क्या लगा? पता है क्या, बैग को किसी ने ना यूँ किया है पीछे से, इधर से। मैंने इसलिए मैंने जल्दी है पीछे पीछे, इस बात तो मैं श्योर हूँ, पीछे पीछे हमारे कोई है, कोई फॉलो कर रहा है ना। देखा कहा था ना मैंने कहा था सच भाई। एक मिनट, हाँ हाँ, कोई सीढ़ियाँ चढ़ रहा था। बिल्कुल ऐसी आवाज़ आई।
फिर जूतों की और किसी चीज़ की आती है प्रॉपर। मैं भी अंदर घुसा हूँ और मेरी आंखों के सामने वो जो पट है ना, पीछे दोबारा दीवार से लगा है। और ये क्यों, कौन सा पट? जो अलमारी का ये वाला पट है, मैंने यहाँ पे रखा है, वो खुला और बंद हुआ। मिचेल्स मिचेल से पाकिस्तान में? ऊपर की जानिब जहाँ पर कभी लाइब्रेरी हुआ करती थी, उस जगह पर जब हम दाखिल हुए तो जहाँ पर किताबें जिस तरह से पड़ी हुई थी, वो तो एक बिल्कुल ही अलग मंजर पेश कर रही थी, जिससे ये साफ पता चल रहा था कि वहाँ पर बहुत अरसे से कोई नहीं आया, और आखिरी बार जो भी यहाँ पर आया है उसने यहाँ पर कुछ अच्छा सलूक नहीं किया किताबों के साथ और लाइब्रेरी के साथ। एक और जो बहुत अमेजिंग सी बात उस जगह पर थी, वहाँ पर हमको कुछ नायाब परिंदे नजर आए, खास मिचेल्स उनको कहा जाता है, और वो ब्लैक कलर की थी, फुल जेट ब्लैक कलर की मिचेल्स थी। मतलब मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था इस हवाले से कि वो इस तरह का परिंदा है कि अगर हमारे यहाँ वो दिख जाए तो उसको कोई छोड़ता नहीं है, मतलब उसको आप फौरन उसको चाहेंगे कि उसको पकड़ लिया जाए और उसको बेचा जाए। काफी कीमती परिंदा कहलाता है, लेकिन कोई वहां पर जाकर उनको पकड़ने की कोशिश नहीं कर सकता था। मतलब ये एक बहुत बड़ी वजह थी, क्योंकि उस जगह का वीरान होना और डरावना होना इस बात का काफी सबूत था। किसी के ऊपर ये असरात थे, तो कोई आलिम वहाँ पे गए उनको असरात को निकालने के लिए, तो उन जिन्नातों ने डिमांड की कि हमें नील गाय ला के दें आप, फिर हम छोड़ेंगे इसे। वो भी नायाब ही होती है ना। अच्छा, इनकी डिमांड ऐसी होती है, कुछ नायाब जो नॉर्मल ना हो। सोना पैसा ये लोग ये चीज़ें नहीं मानते, कुछ ऐसी चीज़ें मांगते हैं जो बिल्कुल नायाब हो, जो आपको ढूंढने में बड़ा मुश्किल होता है। यार ये जो फट है ना, जहाँ जात खड़ा हुआ, उसके पीछे का जो फट है, जरा उसको खींचो। हाँ, अलमारी का? हाँ, दोबारा बंद करो। ये आवाज़ थी, मेरी आंखों के सामने हुआ, इस वजह से मुझे पता है कि ये इस चीज़ की आवाज़ थी। वहाँ मुमकिन है, यहाँ पर ना खुली हुई हवा, हो सकता है हवा की वजह से हो रहा है। यही तो मैं समझ रहा हूँ कि बाहर से देखोगे ना सजाद, बहुत सारे शीशे इस तरह से टूटे हुए हैं, किसी ने पथराव किया हो, गोलियां मारी हो, इस तरह से। बाहर से नहीं फेंका, अंदर से भी किसी ने अंदर से फेंका हुआ है, प्रेस हुआ हुआ शीशा बाहर की तरफ। पता नहीं किस वजह से बंद हुई हुई है, क्या है। हमारे नीचे कोई चीज सरक रही है। क्या यहाँ पे हम पांचों के अलावा कोई और मौजूद है? पीछे से आवाज आई, आपके सवाल की आवाज सुनी। दोबारा पूछें। दोबारा आप कोई आवाज दे सकते हैं? सीटी की आवाज कहाँ से आ रही है? जो भी मखलूक है, क्या हमसे बात कर सकती है? क्या हो रहा है? अटैक नहीं कर रहे, अभी बात करना नहीं चाह रहे। ये अटैक नहीं हो रहा, अटैक नहीं हो रहा, बात नहीं करना चाह रहे, हम भगाना चाह रहे हैं। हुआ क्या? ये क्या था? कोई चीज गिरने की आवाज आई है बस। मैंने नाम लिया वहाँ पर उसे, मैंने उसको बुलाया कि इस तस्वीर को रिकॉर्ड करो। इसने इसका नाम लिया और वहाँ पर पत्थर बजा। मैंने कहा नाम मत लो, सिर्फ तस्वीर रिकॉर्ड कर, सिर्फ तस्वीर रिकॉर्ड कर लो। तस्वीर तो रिकॉर्ड कर ली। तुम कौन है? कौन? अभी क्या तुम हमारे साथ हो? कौन हो? किस कबीले से हो? जो भी है ना, कि बात तो नहीं कर रहा, कोई तो रह रहा हो। जो भी है ना, कि बात तो नहीं कर रहा, कोई तो रह रहा हो।
एक आवाज़ हमें वहाँ भी आई थी जब मैंने इनसे बात करने की कोशिश की थी कि यहाँ अगर कोई है अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाए या हम पांचों के अलावा भी कोई है, तो एक आवाज़ वहाँ भी आई थी जो मेरी टीम ने सुनी थी, 1 से 2 लोगों ने सुनी थी। मैं सही से गौर नहीं कर पाया था उस आवाज़ पे, लेकिन ये वाली आवाज़ ये हम में से वहाँ पे किसी ने नहीं सुनी थी। जो भी है ना, ये बात तो नहीं कर रहा। और ये तो सुन के हमारे रोंगटे से खड़े हो गए हैं दोबारा इस चीज को देखे कि ये ऐसी आवाज है जैसे हमारे कोई कान में आके कह रहा हो, और हमने वहां नहीं सुनी ये आवाज। मतलब इस तरह की आवाजें से किसी ने विस्परिंग की हो बहुत करीब ही, लेकिन एक अमेजिंग बात यह है कि हम में से किसी ने ये आवाज वहां पे नहीं सुनी। हमारे ईवीपी में रिकॉर्ड हुई, अब दोबारा सुने। जो भी है ना, ये बात तो नहीं कर रहा। मेरे ख्याल इसको तो रोने की आवाज आ रही है, मैं सुन रहा हूँ। नहीं, आवाज़ें तो आ रही, क्लियर आवाज़ आ रही है। फार्म हाउस आ रहा है उसे। चले ऊपर और आगे मुझे वॉकेट टॉकी दे दो। यहाँ इतना अंधेरा है इस वक्त कि मतलब अगर आप लाइट कुछ नजर नहीं आ रहा, पिच ब्लैक है बिल्कुल। मेरे ख्याल से एक ज़्यादा शक है जहाँ पर हम सर्वे करते हैं पूरी एक बाहर का ना, ठीक है? आवाज सुनी? किसी को इसके बारे में ना सही हिस्ट्री नहीं मालूम, क्योंकि ये बहुत पुराना है। जितने भी लोग यहाँ करीब करीब की मतलब जो करीब करीब है वो भी बहुत दूर है, और वो जितने भी लोग यहाँ आबाद हैं वो अभी क्या आए हुए हैं। सामने आ सकते हैं, हमें बगैर नुकसान पहुंचाए बात कर सकते हैं हमसे। क्यों बात करना नहीं चाह रहे हमसे? बहुत बहुत क्लियर ऑप्शन। एग्जैक्टली इसी जगह से वो आवाज़ भी आई थी। कौन गया है? कौन गया है पीछे? किधर 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 कौन है? तो कोई गुजरा है, पता है? पकड़ पकड़ यहाँ से। हेलो, बिल्कुल यही चीज़ असद और मैंने यहाँ पर अभी महसूस करी। कोई साया था, तकरीबन कोई बंदा लग रहा था, वो तुम्हारी तरफ भागा था, उस साइड पर पीछे की तरफ। रिकॉर्ड हुआ? नहीं, मेरे ख्याल से नहीं। अभी हमें यहाँ पर एक मूवमेंट से फील हुई है, तो इस वजह से मैं मोशन सेंसर निकाल के प्लेस कर रहा हूँ कि शायद वो चीज़ दोबारा गुजरे या उस चीज़ को दोबारा वहाँ से। एक मिनट पकड़। यार तुम इस दरख्त का हाल देख रहे हो सर, बाकी तमाम जो इर्द गिर्द के दरख्त हैं वो ना
सही है। ये एक दरख्त है जो बिल्कुल मोहसिन भाई, मोहसिन भाई, मोहसिन भाई। इस फुटेज में जो एक हाइट रिकॉर्ड हो रही है वो ऐसे लग रहा है जैसे कोई 3 से 4 फुट की चीज़ है, मखलूक है, जो यहाँ से वहाँ मूव हो रही है। और अक्सरियत ऐसा ही होता है कि जन्नात जो हैं वो छोटी हाइट में मूव करते हैं। आपने अक्सर सुना होगा, लोग कहते हैं हमें बच्चे नजर आए खेलते कूदते हुए। वो बच्चे नहीं होते, वो होते जन्नात ही हैं जो बोनों की सूरत में यहाँ से वहाँ मूव होते हैं। अगर मैं इस फुटेज को देखूँ तो मैं इस फुटेज को ख़राब नहीं कहूँगा कि ये एक टेक्निकल फॉल्ट हो गया, कैमरे की ख़राबी हो गई, क्योंकि अगर तो ये पूरी हाइट मतलब ख़राब होती या ब्लर आता उसके अंदर या फुटेज ऐसे होती तो मैं कह सकता था कि मैं मानता इस बात को कि फुटेज ख़राब हो गई हो, डिस्ट्रैक्ट हो गई हो। लेकिन जहाँ ये एक हाइट है बीच में मिड के अंदर जो मूव हो रही है, तो मैं कहूँगा क्योंकि मखलूक है तो यहाँ से वहाँ मूव हो रही है और लकीली हमारे कैमरे में वो रिकॉर्ड हो गई। जो प्लेस्ड कैमरा था हमारा लाइब्रेरी के अंदर, उस पर जो फुटेज रिवील की, वहाँ पर जो चीज़ आई है हमारे सामने, वो ऐसी एक चीज़ है जिसको हम एक एज एन एविडेंस प्रेजेंट कर सकते हैं। और उसके बारे में मज़ीद तफसीलात मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि वो बेसिकली है क्या, वो हुआ क्या है। जहाँ तक मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, मुझे सिर्फ ऐसा लग रहा है कि वो कोई ऐसी चीज़ है जिसने लाइट जो कि वहाँ पर नहीं है, वो अंधेरे में भी कोई अंधेरी चीज़ है, वो बहुत ही ज़्यादा लाइट एब्जॉर्बेंट चीज़ है, जो कि बिल्कुल नाइट विजन के कैमरे के ऊपर भी वहाँ पर उसने ब्लैक स्पॉट्स क्रिएट कर दिए। वो चीज़ बिल्कुल समझ से बाहर है कि इससे पहले कभी भी इस तरह की कोई फुटेज कैप्चर नहीं हुई। तो बहुत ही मेरे लिए एक नई चीज़ थी उसको देखना। इस हवेली के बारे में बस मैं यही कह सकता हूँ कि वो इस तरह की एक जगह है जिसके बारे में बहुत कोशिश करने के बावजूद हम जान नहीं पाए कि बेसिकली वहाँ पर हुआ क्या था, वहाँ पर किस किस्म के मामलात रहे। और यकीनन जो भी था वो कुछ डार्क था, बहुत ज़्यादा डार्क था, जिसकी वजह से वहाँ का जो माहौल है वो बहुत हैबतनाक सा हो गया है। वहाँ की दर दीवार इस हादसे की गवाही देते हैं। ऊपर की जो लाइब्रेरी है वहाँ से वहशत टपकती है, जंगल बिल्कुल वीरान पड़ा हुआ है और हर जगह उसकी अपनी शहादत देती है इस बात की कि वो बहुत ही ज़्यादा किसी और का वहाँ पर रहना है, वहाँ पर जहाँ पर और किसी इंसान का वहाँ पर आना जाना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है, बल्कि इंसान के किसी और मखलूक का, जानवरों का भी गुजर वहाँ पर जब होता है तो वो उनके लिए अच्छा नहीं होता। तो बस मैं तो यही समझता हूँ कि मैं किसी को ये मशवरा नहीं दूंगा कि वो उस जगह पर जाए और जाकर जानने की कोशिश करे कि आखिर वो क्या है।